हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल सक्सेस की 90s पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। जो हमारे साथी हैं तृतीय सेमेस्टर वाले और जिनका बैक है, तो जल्दी से जल्दी कर लेते हैं रिवीजन। और सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आपने नहीं किया है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। तो देखते हैं हमारे विज्ञान में जो है कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। नंबर 1 आपका है एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र। तो उसमें आपको बताना है एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र क्या है। तो उसमें आपका पहला ऑप्शन दिया है CH4, नंबर दूसरा आपका C2H6, नंबर 3 आपका C2H4, नंबर आपका चौथा है C2H2। आपको पता है कि एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र क्या होगा, यहाँ पर है C2H2। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन देखते हैं कि जब वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र के मध्य रखी हो तो प्रतिबिंब बनेगा। तो कैसा जो है यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा, नंबर 2 सीधा वास्तविक तथा वस्तु से छोटा, उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से छोटा और सीधा वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर होगा सही, आपको देखते हैं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही है नंबर A। जो ये है आपका नंबर 1 सही है। उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा ये प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र के मध्य अगर वस्तु रखी है तब। चलिए अपना अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। हरित लवक रहित पौधों का समूह है। आपको पता है ये क्वेश्चन जो है 2016 में पूछा गया था, तो ये फिर से रिपीट हुआ है। आपको पता है वहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा दूसरा था कि वहाँ पर पूछा गया था कि हरित लवक किसमें पाया जाता है ना। तो यहाँ पर सिर्फ आपको बताना है कि हरित लवक रहित पौधों का समूह है। तो ये आपको बताना है। नंबर 1 शैवाल, नंबर 2 कवक, और नंबर 3 है अनावृतबीजी, और नंबर 4 उपयुक्त सभी। आपको यहाँ पूछा गया हरित लवक रहित यानी कि जिसमें ग्रीन ग्रीन ना हो, हरा हरा ना हो। देखिए कवक को हमने देखा है और वो बिना रंग के होता है, रंगहीन। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका दूसरा सही है। किसी वस्तु तथा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या को कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड जो कंपन होते हैं उनको देखिए आप लोग, संख्या है ना, तो n नंबर से गिनते हैं तो उसको n को क्या कहते हैं, वो आवृत्ति होती है। ठीक है, वो आपकी आवृत्ति होती है। n बराबर एक फॉर्मूला होता है 1/t का, है ना, आपको पता होगा, आप लोग सब जानते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से कि वायु दाब आरोपित करती है। वायु दाब आरोपित करती है, आपको यहाँ पर ये बताना है कि वायु दाब आरोपित करती है। इसका जो है क्या सही होगा ऑप्शन। नंबर 1 आपका ऑप्शन दिया हुआ है केवल ऊपर की दिशा में, केवल नीचे की दिशा में, चारों दिशा में, और या फिर किसी दिशा में नहीं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है सही, आप लोग जल्दी से सोच लीजिए, फटाक से कमेंट कर दीजिए। सोचिए सोचिए। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। वायु दाब आरोपित करती है, इसमें आपका सही है तीसरा नंबर, चारों दिशाओं में। ठीक है, तो वायु दाब जो है चारों दिशाओं में आरोपित करती है, परंतु उसका जो तापमान है वो सब जो है इसके जो अवयव हैं वो इसको प्रभावित करते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन आपका ये बना है कि वायु दाब आरोपित करती है, तो वायु दाब चारों दिशाओं में आरोपित करती है, ये आपका उत्तर सही है दूसरा। चलिए अब अगला, तीसरा सही था उसमें। ठीक है, चारों दिशाओं में। अब अगला हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन, वहाँ पे अगला आया था अति लघु उत्तरीय पृष्ठ। तो उसमें पूछा गया था पहला क्वेश्चन और छठा नंबर का क्वेश्चन ये कि यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं, सूत्र लिखिए। इसमें आपका जो सटीक आंसर था ये है कि भौतिकी में किसी यांत्रिक प्रणाली के किसी अवयव में निहित स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, आपको पता है यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा। अब देख लेते हैं इसका सूत्र, E बराबर U प्लस के। E से आपका E मैकेनिकल यानी एनर्जी, आपका यांत्रिक वाली एनर्जी वो। U मतलब आपका क्या था, U से आप ये, ठीक है, इसमें आपका पोटेंशियल है। U बराबर पोटेंशियल एनर्जी यानी कि वो स्थितिज ऊर्जा की बात कर रहा है, और K यानी काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा की बात है। ठीक है, तो यांत्रिक ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, ये पूरा आपका यांत्रिक ऊर्जा का फॉर्मूला हो गया।
अगला क्वेश्चन है सिराएं क्या हैं, इनका मुख्य कार्य क्या है। तो इस क्वेश्चन का सटीक आंसर ये है कि परिसंचरण तंत्र में सिराएं वे रक्तवाहिकाएं हैं जो रक्त को हृदय की ओर ले जाती हैं, और वह मुख्य कार्य मतलब इनका जो मुख्य कार्य है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें आंसर आपको मुख्य कार्य का लिखना है। रक्त को ऊतकों से डीऑक्सीजनेटेड रक्त को वापस फेफड़ों में लाना, ठीक है, फेफड़ों में ले जाती हैं। तो ये जो काम करती हैं वो शिराएं करती हैं कि ऊतक, चलिए देखिए पहले वो फेफड़ों से जो है हवा क्या गई ना, हवा ऑक्सीजन जिसमें थी वो सभी अंगों तक पहुंची यानी ऊतकों में पहुंची। फिर क्या शिराएं करती हैं कि शिराएं जो हैं उन ऊतकों से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती हैं फेफड़ों तक। ये काम होता है शिराओं का। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया का 2 उदाहरण लिखिए। तो पहली बात आपको पता है कि प्रतिवर्ती क्रिया क्या, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, एकदम थोड़ा सा। उद्दीपन के प्रति मस्तिष्क के हस्तक्षेप के बिना अचानक अनुक्रिया वो आपकी होती है प्रतिवर्ती क्रिया, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया है, 2 उदाहरण बताने हैं आपको। नंबर 1, खाना देखकर मुंह में पानी आना, ये तो आम बात है, ठीक है, आप लोग जानते भी हैं। और सुई चुभाने पर हाथ हट जाना, देखिए बिल्कुल सही बात है। अगर आपको कोई चीज़ चुभती है तो आप तुरंत अपना रिएक्शन करते हैं, आप हटा लेते हैं हाथ। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं। बिल्कुल ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि इस टाइम वो ज़माना भी चल रहा है कि आप नवीकरणीय को जाने, नवीकरणीय हो भी रहा है बहुत तेज़ी के साथ। इसमें आपका आंसर है कि वे सारी ऊर्जा जिसमें प्रदूषण कारक नहीं है उन्हें जो है नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। और इसमें आपको बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। नंबर 1 आपका सौर ऊर्जा, नंबर 2 आपका पवन ऊर्जा, नंबर 3 ज्वार भाटा, नंबर 4 आपका जल विद्युत ऊर्जा। सौर ऊर्जा को आप जानते हैं, जैसे कि आप इसमें पैनल चल रहा है, आप पैनल लेके आते हैं ना तो बैटरी चार्ज कर लेते हैं, ये आपका सौर ऊर्जा है। यानी कि आपने सूरज की ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल लिया है और अपना काम कर लिया। उसके बाद आपका पवन ऊर्जा, इससे आप देखिए वहाँ पर जो चक्कियाँ, बड़े बड़े पंखे टाइप से लगाए जाते हैं, है ना, विद्युत के लिए उत्पादन करने के लिए, उस चीज़ के लिए। जल विद्युत ऊर्जा है ना, जो जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है, वो भी एक नवीकरणीय ऊर्जा का अच्छा उदाहरण है। और ज्वार भाटा तो आप जानते हैं, जो समुद्र की लहरों में तेज़ी तेज़ी से ऊपर ऊपर बहुत उठती हैं, उनको ज्वार भाटा कहते हैं। चलिए आज का सेशन यहीं करते हैं समाप्त, लेकिन अभी आपकी प्रैक्टिस समाप्त नहीं हुई है। आपको सक्सेस की 90s के साथ जुड़े रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर कर दीजिए। जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। लेते हैं आपसे विदा, मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।